तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 1.3 का उसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, कहता है एवेल्युएट लिमिट। आपने इनकी लिमिट जो है वो फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 1 है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और जो फंक्शन वो है 2x प्लस 4। कहता है इन फंक्शन की जो लिमिट है वो आप लोग फाइंड करो। तो आइए स्टूडेंट इसका जो पार्ट 1 है इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन गिवन है हम वो लिखेंगे। क्वेश्चन है स्टूडेंट लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x प्लस 4। अब स्टूडेंट हमने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है। हमने लिमिट का ये थ्योरम पढ़ा हुआ है कि अगर किसी फंक्शन में दो से ज्यादा टर्म्स आ रही हो तो हम हर टर्म्स के ऊपर जो लिमिट है वो अलग-अलग से अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट हम इसके ऊपर जो लिमिट है, दो टर्म्स आ रही है 2x प्लस 4, तो बेटा 2x के ऊपर हम अलहदा से लिमिट को अप्लाई कर देंगे और 4 के ऊपर जो है वो हम अलहदा से लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो हम इसको लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एंड 4। अब स्टूडेंट यहां पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। ये 2 जो है कांस्टेंट हमें पता है लिमिट से बाहर आ जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2। और जब हमने लिमिट अप्लाई करनी होती है हमने चेक करना होता है x किसको अप्रोच कर रहा है। x जिस नंबर को अप्रोच करता है हमने वही x यहाँ पे उस नंबर को पुट करना होता है। तो x स्टूडेंट यहाँ पे 3 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हम x यहाँ पे 3 को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस, यहाँ पे स्टूडेंट देखें x जो है वो 3 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी हमारे पास वेरिएबल नहीं है, x नहीं है, ये कांस्टेंट नंबर है। तो अगर आपके पास ऐसी टर्म्स आ जाए जिसमें वेरिएबल स्टूडेंट ना हो, ओनली कांस्टेंट टर्म हो, तो हम उस कांस्टेंट टर्म को स्टूडेंट वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। अब स्टूडेंट ये 2 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 6, और ये इसमें ऐड हो रहा है प्लस 4, और 6 प्लस 4 स्टूडेंट इक्वल टू किसके आ जाएगा 10 के। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसकी जो लिमिट है वो हमारे पास आ गई 10। आगे स्टूडेंट हम इसके जो फिफ्थ पार्ट है उसकी बात करें। तो यहाँ पे लिमिट जो है वो 2 को अप्रोच कर रही है और जो फंक्शन है वो है स्क्वायर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो सेम स्टूडेंट हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस गिवन लिमिट को जो क्वेश्चन है इसको वैसे का वैसे ही लिखेंगे। क्वेश्चन है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ x क्यूब प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 और ब्रैकेट। अब देखो अगेन हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट दो टर्म जो है वो क्या हो रही है, माइनस हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा टर्म्स प्लस हो रही हो या माइनस हो रही हो और उनके ऊपर जो है वो लिमिट अप्लाई हो रही हो, तो स्टूडेंट हम हर टर्म के ऊपर जो लिमिट है उसको अलहदा से अप्लाई करते हैं। ये हमने लिमिट के थ्योरम में पढ़ा था। तो हम इसके ऊपर अलहदा से लिमिट को अप्लाई करेंगे और ये जो टर्म इसमें से माइनस हो रही है स्टूडेंट इसके ऊपर हम अलहदा से लिमिट को अप्लाई करेंगे। तो फिर हम इसको इस तरह से स्टूडेंट लिख लेंगे लिमिट x approaches to 2 square root of x cube plus 1 minus limit x approaches to 2 square root of x square plus 5। ठीक है स्टूडेंट, हमने इन दोनों के ऊपर जो लिमिट को अलहदा अलहदा
अप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट लिमिट जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि x जिस नंबर को अप्रोच कर रहा होता है हमने x की जगह पे उसी नंबर को पुट करना होता है। तो यहाँ पे देखो जो लिमिट है x वो किसको अप्रोच कर रही है 2 को, तो यहाँ पे x आ रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे स्क्वायर रूट और इस x की जगह पे x जिस नंबर को अप्रोच कर रहा है वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो x 2 को अप्रोच कर रहा है तो हम यहाँ पे x यहाँ पे पुट कर देंगे 2 और इसका आ जाएगा क्यूब प्लस 1 माइनस सेम स्टूडेंट यहाँ पे भी x 2 को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पे हम x की वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5। अब स्टूडेंट देखो 2 का क्यूब जो है स्टूडेंट वो क्या होता है, शाबाश 8 प्लस 1, यहाँ पे आ रहा है माइनस, और स्टूडेंट 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 5। अब स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है 8 प्लस 1, जब 8 को 1 में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 9 माइनस 4 प्लस 5 स्टूडेंट ये क्या होता है ये भी 9। तो देखो स्टूडेंट स्क्वायर रूट 9 माइनस स्क्वायर रूट 9 ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर जो स्टूडेंट वो क्या आ जाएगा 0। तो इस फंक्शन की जो लिमिट है स्टूडेंट वो हमारे पास क्या आ गई 0 आ गई। ठीक है स्टूडेंट, आगे स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 6, इसमें कह रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू -2, जब लिमिट x जो है वो -2 को अप्रोच करे तो ये जो फंक्शन है इसकी यानी कि ये जो फंक्शन है वो किसको अप्रोच करेगा वो फाइंड करो। तो सेम सबसे पहले जो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता है हमने वो लिखना होता है। तो यहाँ पे हम ये इसको लिख लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू -2 2x की पावर 3 प्लस 5x ओवर 3x माइनस 2। अब यहां पे स्टूडेंट देखो ऊपर दो जो टर्म्स है वो ऐड हो रही है, नीचे जो 2 टर्म्स है वो माइनस हो रही है। तो हमने हर टर्म्स के ऊपर जो है लिमिट को अलग से अप्लाई करना है, ये हमारे पास रूल होता है, लिमिट का थ्योरम है। तो स्टूडेंट हम हर टर्म्स के ऊपर लिमिट को अलग से अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -2 इंटू 2x क्यूब प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू -2 और 5x डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू -2 3x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू -2 और 2। अब सुनो अभी हमने देखा कि x जो जिस नंबर को अप्रोच करता है हमने x यहाँ पे उस नंबर को लिखना होता है। तो यहाँ पे जो x है वो -2 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब हमने यहाँ पे x यहाँ पे -2 को पुट करना है। तो आइए पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2 इंटू -2 की पावर 3 प्लस यहाँ पे ये 5 इंटू -2 फिर यहाँ पे 3 इंटू -2 माइनस, अब यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, अगर स्टूडेंट वेरिएबल ना हो तो हम इस नंबर को कांस्टेंट नंबर को वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। तो स्टूडेंट -2 की पावर 3 क्या होता है -8, तो इसको हम लिख देंगे 2 इंटू -8 प्लस देखो -2 प्लस 5 से मल्टीप्लाई होके -10, तो यहाँ पे आ जाएगा -10 ओवर 3 -2 से मल्टीप्लाई हो गया -6 और ये -2 इक्वल टू 8 -8 2 से मल्टीप्लाई होगा -16 -10 ओवर -6 और -2 -8। अब ये -16 और -10 ऐड हो गए -16 ओवर -8, ये माइनस माइनस से कैंसिल स्टूडेंट हो जाएगा, 8 1 जार और 8 2 जार, तो
तो यहाँ पे इस फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या आ जाएगी स्टूडेंट, वो आ जाएगी 2। ये स्टूडेंट मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 करवा दिया। इसका जो पार्ट नंबर 2 है, 3 है और वो 4, ये सेम इसी तरह से है जिस तरह से मैंने इसका पार्ट नंबर 1, 5 और 6 करवाया है। तो इसके बाकी तीनों पार्ट हैं वो आपने स्टूडेंट खुद करने हैं।